तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। दत्तात्रेय जी भगवान की 24 गुरुओं में हम लोग 9 गुरु का उल्लेख किया है। उसमें से पहले पंच महाभूत पृथ्वी वायु आकाश जल और अग्नि के साथ सूर्य एवं चंद्रमा छठा और सप्तम हुआ था, एवं कबूतर और अजगर अष्टम एवं नवम गुरु हुए। कपोत से हमें मोहहीन होने का शिक्षा मिलता है। मोह के कारण हमें कितने बंधन एवं विनाश उत्पन्न होता है, वो हमें कबूतर सिखाते हैं। एवं अजगर से हमें संतोष का शिक्षा मिलता है। यद्यपि अजगर निश्चेष्ट होकर स्थिर होकर रहते हैं, अचंचल होकर रहते हैं, ये शिक्षा है। लेकिन हमें वो करना चाहिए भगवान के ऊपर निर्भरशील होते हुए। अजगर जैसे दिखाई पड़ेगा, तो इसलिए अजगर वृत्ति कहलाता है। परमहंस परिव्राजक जो अभी सिद्ध हो गया, चुपचाप भगवान का नाम से पड़े रहते हैं, अजगर जैसे दिखाता है, तो अजगर की इसलिए गुरु माना है, मुझे सीखता है। एवं इसके आगे जो दशम गुरु का उल्लेख किया था वो है समुद्र। समुद्र से हमें अनेक चीज़ सीखने का मिलता है, क्योंकि दत्तात्रेय जी समुद्र से सीखा है एवं अपने जीवन में उसको रूपांतरण किए हैं। समुद्र का प्रधान विशेषता है कि विभिन्न प्रकार नदियाँ, जलाशय वहाँ के समुद्र में मिलते हैं। समुद्र उनको सबको आश्रय देते हैं, किसी को ना नहीं कहते। एवं अच्छा बुरा जो भी पानी समुद्र पे आए, समुद्र स्वागत करते हैं, उसका कोई भेदभावना नहीं है। जो भगवान भी ऐसे हैं, बिना कोई भेदभावना सबको अपने ऊपर आश्रय देते हैं। तो समुद्र जब इसी विभिन्न प्रकार नद नदियाँ आके उपस्थित होते हैं, आश्रय देते हैं, लेकिन वो कभी बेलाभूमि अतिक्रम नहीं करते हैं, वो अचंचल रहता है। नदियाँ नद विभिन्न प्रकार गति से समुद्र के पास आके मिलते हैं। कोई कोई तो बहुत द्रुत गति से आते हैं, स्रोतस्विनी, लेकिन आने के बाद जब वो अपने ओर ले लिया, तब बाहरी ओर से ये शांत हो गए। समुद्र का तटभूमि अतिक्रम, बेलाभूमि अतिक्रम नहीं करेगा, संयत रहता है। यही समुद्र से मिलता है कि उनका अद्भुत विशाल संप्रसारण एवं सबसे ज़्यादा गहराइयाँ, वो यद्यपि हमारे पहुँच के बाहर है, भीतर में कैसे रहते हैं, लेकिन ये जो ठाकुर के वाणी है, ये समुद्र के जैसे गहन अवस्था हमारे होना चाहिए, अचंचल रहना चाहिए। तो भगवद गीता में इस एवं विभिन्न शास्त्र में समुद्र का उदाहरण देके समझाया कि समुद्र हमारे एक परम शिक्षाप्रद गुरु जैसा है।
भगवद गीता का जो द्वितीय अध्याय है उसमें से जो 70वां श्लोक है उसमें उन्हें कहते हैं भगवान आपूर्जमानम अचल प्रतिष्ठम समुद्र मापः च प्रविशन्ति सर्वे। तो जो समुद्र का जैसे सब कुछ आते हैं, जब वो शांत रहता है, तद्वत् कामा जम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिम आपनोति न कामो कामी। जैसे जो समुद्र में जब विभिन्न प्रकार नद नदी आके प्रवेश करते हैं, लेकिन समुद्र अचंचल रहता है, स्थिर रहता है। तो उदाहरण देके बताया कि समुद्र का जैसे स्थिर रहना का तात्पर्य है, जब जो साधनरत भक्तों के, साधक के जीवन में जो नाना प्रकार का कामना वासना, तद्वत् कामा जब हम प्रविशन्ति सर्वे, चारों ओर से कामना वासना उसके भीतर मन में आने पर भी वो उनको अवॉइड करते हैं, ग्रहण नहीं करते हैं। भीतर में आते हैं लेकिन भीतर में प्रवेश अधिकार नहीं है। तो ऐसे ही वो उनको कुछ विक्षेप उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाते हैं। जैसे कि जो विभिन्न प्रकार का नद नदी अगर समुद्र में आवे तो समुद्र अचंचल रहता है। तो यहाँ पर उदाहरण ऐसे रहा कि हमारे जो जीवन में नाना प्रकार का कामना वासना जो रिएक्शन इंटरैक्शन होता है, वो संसार में रहने से ही होगा, लेकिन वो हमारे मन को जो बाहर का जो अवस्था है, सरफेस है, उसमें कुछ वो प्रभाव विस्तार कर सकते हैं, लेकिन भीतर में नहीं। ये है समुद्र से हमारी सीख। समुद्र का नीचे अतुलांत है, ऊपर में दिखाई नहीं पड़ता है। ऊपर में समुद्र का खाली लहरा तरंग इसे दिखाई पड़ता है, लेकिन जब वो गहराई से, मन का गहराई से वो आत्मा अवलोकन करे, तब देखते हैं जो वहाँ पर शांत रहता है। जो समुद्र में जैसे पानी वो समुद्र में प्रवेश करते हुए वो शांत हो जाता है, वैसे ही मन जो सब कुछ से समेट करके अगर हम भगवान में तल्लीन करें, भगवान में जो शांत हो गया, वही है आपका जो भगवत प्राप्ति के उपाय। तो समुद्र हमें एक बड़ा जो दृष्टांत है, हमें सीख, वो समुद्र गिव्स ए ग्रेट लेसन कि हाउ टू कंसंट्रेट माइंड डिस्पाइट द वेरियस डिस्टर्बेंसेस अराउंड। इसे नदियाँ कभी समुद्र में कुछ हलचल प्रस्तुत करने में समर्थ नहीं होता है। नदियाँ का यथेष्ट गति है एवं जब समुद्र से मिलते हैं बहुत तेज़ी से ही मिलते हैं, कि समुद्र में प्रवेश करने के बाद ही वो शांत हो गए। ये है समुद्र से हमारी सीख। इस जगत में हम लोग रहते हैं, जगत के साथ हर वक़्त हमारे जो अवस्था है, हमारा आवागमन चलता है, लेकिन मन शांत रहता है। मन में कभी दुचालन नहीं होगा एवं मन कभी कामना वासना से वो फंसेगा नहीं, शांत रहेगा। ये समुद्र इसलिए हमें सिखाता है। समुद्र का और भी समुद्र का बहुत सीख है कि देखिए उसका जो ऊपर में इतना लहरा होता है, समुद्र सब समय तकता है अचंचल है, कंटिन्यूअसली जो तरंग गर्जन तर्जन से तरंग इधर उधर आते हैं, लेकिन जो उनकी जो
भीतर में वो अतुलांत तो शांति एवं जो विक्षेप नहीं है। वैसे ही हमारे मन में इसी के ही है, हमारे मन में जब ये जागृत अवस्था में जितना अभी चंचलता रहता है, लेकिन जब हम मन को गहराई से हम मन को आत्म केंद्रित करते हैं, तब वो उस अनुसार ही मन शांत हो जाएगा, उस अनुसार ही होगा। तो समुद्र का जैसे नीचे जो पानी है स्थिर रहता है, एवं वैसे ही हमारे मन भी जब आत्मा के साथ मिलने चाहते वो स्थिर हो जाता है। और उसके साथ साथ जैसे कहा गया है, ये समुद्र का कहा जाता है रत्न गर्भा, समुद्र के गर्भ में यहाँ तक कोक में पानी के भीतर ये अगणित जो विभिन्न प्रकार का जैसे रत्न है, इसी ही हमारे जीवन का जो बाहर का जो आवरण है, उसका पीछे जो नीचे एक गंभीर आध्यात्मिक वातावरण सन्निवेशित है। उसको बारे में पहले जानना चाहिए एवं उसको जीवन में इस्तेमाल करना चाहिए। तो कैसे होगा? ज्ञान से ही होता है। ज्ञान यहाँ पर बताया कि वो समुद्र जो गुरु जैसा है, गुरु जैसे हमें परम कारुणिक गुरु हमें हाथ पकड़ के धीरे धीरे हमारे इष्ट को ले जाते हैं, वैसे ही जो विभिन्न प्रकार का गुरु का नाम उल्लेखित होता है, वो हमारे हाथ पकड़ के वो लक्ष्य तक पहुंचा देते हैं। ये जो लक्ष्य तक पहुंचा देने से हमारे जो जीवन वो ईश्वर केंद्रित हो जाएगा। समुद्र से मिला ना, समुद्र का यदि याद रखें तो समुद्र का जैसे वो एक पॉइंटेड है, एक ओर से भगवान को पाना चाहते हैं, वैसे ही हमारे जीवन सब कुछ सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सब कुछ छोड़ के भगवान को ही हम पकड़े, तब हमारा जीवन सफल हो जाता है, सार्थक हो जाता है। और इसका जो हमें इस मार्ग में प्ररोचित करता है, वही हमारे अन्यतम गुरु होता है। इसीलिए जो दत्तात्रेय जी इनको अन्यतम गुरु माना था, क्योंकि इसकी सहारा से ही, इनकी मदद से ही वो हम लोग लक्ष्य तक पहुंचा जाता है। जीवन का जो लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति, इस जीवन में इस जन्म में सफल हो जाता है, अगर हम वो दत्तात्रेय का गुरु के जैसे हम लोग भी उनको जो उनका जो जीवन शैली है, उनका सब कुछ हमें भगवत केंद्रित कर देता है। तो समुद्र इसलिए हमें एक अद्भुत शिक्षा का सूत्र उत्स है, स्रोत है, जो हमें अशेष जो कृपा करके समुद्र का उदाहरण, जैसे समुद्र का नीचे कोई रत्न का शेष नहीं है, वैसे हमारे भीतर जो आत्मा है, आत्मा के गहराई से कोई संपदा का अंत नहीं है। हमें कहीं पर नहीं जाना है, हमारे भीतर अगर हम संधान करें तो हमारे सब कुछ परिपूर्ण रहेगा। इसी कारण समुद्र का अवधूत जो अन्यतम प्रधान गुरु माना था, तो इसके आगे ये और भी गुरु का चर्चा हुआ है, वो हम धीरे धीरे एक एक करके हम ग्रहण करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार। एक विशेष घोषणा है कि आज रामकृष्ण मठ एवं रामकृष्ण मिशन के उपाध्यक्ष महाराज, वाइस प्रेसिडेंट महाराज श्रीमद स्वामी दिव्यानंद जी लखनऊ आश्रम में पधार रहे हैं। आज सुबह 7 बजे से शमनाताल से उन लोग रवाना हुआ और शाम को लगभग 4 बजे लखनऊ आश्रम में पधारेंगे एवं संध्या आरती के उपरांत उनका एक
प्रवचन भाषण का बंदोबस्त किया गया है प्रधान मंदिर में, जो दैनंदिन जो सांसारिक जो कर्म रहते हुए भी हम कैसे मन को आध्यात्मिक धारा में युक्त कर सके, इसी का विचार। द वे टू दिस टेक केयर ऑफ अ स्पिरिचुअल लाइफ डिस्पाइट वर्ल्डली ड्यूटीज़, वही भी प्रधान मुख्य है हमारा आध्यात्मिक जीवन। किंतु सांसारिक जीवन को रखते हुए किसी जीवन की आध्यात्मिक जीवन का धारा हम एक ही जीवन में प्रवाहित करें, इसी का दिशा निर्देश हमारे वाइस प्रेसिडेंट महाराज आज प्रवचन में बताएंगे शाम को 6:30 बजे से। उसके बाद उनका प्रणाम वगैरह होगा। यूट्यूब चैनल में भी इसको दिखाया जाएगा और कल सुबह में पूजनीय महाराज कोलकाता के ओर प्रस्थान करेंगे। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।